सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसका इनपुट क्या है, उसका डोमेन क्या है। तो हम लोग अभी कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, और फिर देखेंगे उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है और वो किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो चलिए हमारा सबसे पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। सो हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था? फंक्शंस की डिफरेंट चीजें भी हम लोगों ने समझ ली थी, क्या थी? डोमेन क्या था, रेंज क्या था, कोडोमेन क्या था। एंड आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या है? fx इज इक्वल्स टू k। यस, ये जो है fx इज इक्वल्स टू k, वो क्या रहेगा? वो रहेगा कि आप कुछ भी वैल्यू डालो, ये हमेशा हमें k ही वैल्यू देगा। आप f(1) डालो, f(2) डालो, f(3) डालो, कुछ भी डालो, दिस विल गिव अस द आंसर k। ठीक है, k कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं fx इज इक्वल्स टू 2। फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल्स टू 2। अब आप क्या करेंगे? आप f(1) डालेंगे तो भी 2 आएगा, f(2) डालेंगे तो भी 2 आएगा, f(7) डालोगे तो भी 2 आएगा। तो ये हमेशा वैल्यू 2 ही देगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास कुछ चीज गिवन नहीं है, डोमेन गिवन नहीं है, तो हम उस डोमेन को अपने आप से क्या लेके मानते हैं? हम उसको मानते हैं कि वो एक रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसका डोमेन इज ए रियल नंबर्स, दैट इज व्हाट वी एक्चुअली यस टेक। तो रियल नंबर इज ऑलवेज द डोमेन अगर हमें डोमेन गिवन नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों का मानना है कि मैथ्स में ये जो गिवन चीजें हैं वो हमेशा रियल नंबर्स के ऊपर ही बात होती है, राइट? तो रियल नंबर्स के ऊपर फर्दर जो बात हम करेंगे वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स ही हमारे मान के चलते हैं, राइट? तो फर्दर अगर हम बात करते हैं इसमें आगे, तो डोमेन, डोमेन अगर हमें गिवन नहीं है और अदरवाइज भी हम लोग अगर देखें डोमेन होता क्या है? डोमेन इज इनपुट। तो इसका डोमेन क्या बन सकता है? इसका डोमेन बन सकता है रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि वी कैन पुट एनी ऑफ द रियल नंबर्स इन इट, राइट? तो ग्राफ डोमेन है हमारे पास रियल नंबर, रेंज है हमारे पास के, क्योंकि इसकी फाइनल वैल्यूज हमें के ही दी गई हैं। ठीक है, इसकी फाइनल वैल्यू हमें के ही दी गई है। इफ यू सी हियर तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज के। नाउ अगर फर्दर बात करें तो फर्दर चीजें हम लोग देखेंगे किसके पास से? इसके ग्राफ के हिसाब से। तो आप यहां पे देखें, सपोज ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट है, राइट? और ये मेरे पास लेट्स से x कोऑर्डिनेट है। अब जितने भी फंक्शन होते हैं हम उन फंक्शंस के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट, ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट, एंड इफ यू वांट टू सी तो हम यहां पे डालते हैं दिस इज ओरिजिन O, ये y डैश है, ये x डैश और ये x है। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2, -3, -4, -5. This is 1, 2, 3, 4 and 5, and this is -1, -2,
-3, -4 एंड -5। अभी बच्चे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ओरिजिन है। अब बात आई हमारे पास जो ग्राफ, हम इसी ग्राफ को ही जनरली यूज करेंगे। तो हमारे पास ये जो दिया गया है वो दिया गया है fx इज इक्वल्स टू k। तो अब k जो है हमारे पास, आप चाहे x की वैल्यू 1 डालें, चाहे x की वैल्यू 2 डालें, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव डालें, चाहे x की वैल्यू नेगेटिव डालें, ये हमेशा आपको क्या वैल्यू देगा, k, राइट। तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट k, हम लोग इसको मानते हैं कि ये पॉइंट है k। तो लेट्स से ये जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। k कैन बी पॉजिटिव, k कैन बी नेगेटिव, तो उसमें हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। k हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और k हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, यस। तो इसलिए उसके लिए वो नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इट विल बी k डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव होगा तो इट विल बी अबव ओरिजिन, और अगर ये k नेगेटिव होगा तो इट विल बी बिलो ओरिजिन, ठीक है। बाकी सारी की सारी बातें सेम रहेंगी, ठीक है। होप ये वाली बात आपको समझ आ गई। आप जल्दी से इसको नोट करें एंड देन आई विल गो अहेड विद द नेक्स्ट फंक्शन। जल्दी करेंगे जी आप, शाबाश। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी आपको याद है ना, आइडेंटिटी इज पहचान, राइट। तो ये वो फंक्शन है, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था, वहां पे हमारी जो आइडेंटिटी थी, पहचान थी, वो क्या रहती थी, मेंटेन रहती थी। यहां पर भी ऐसे ही है कि हम लोग ये फंक्शन अगर हम किसी के ऊपर यूज करेंगे तो इट विल नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, इट विल इंटैक्ट इट्स आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं fx इज इक्वल्स टू x है, तो f ऑफ 2 2 होगा, f ऑफ 0 0 होगा, f ऑफ -1 -1 होगा, f ऑफ 2/3 को हम 2/3 ही लिखेंगे, ठीक है। डोमेन, जब हमारे पास कोई डोमेन नहीं डिफाइंड होता तो हम वो डोमेन रियल नंबर्स लेते हैं, यानी वी कैन पुट एनी रियल नंबर हियर, राइट। एंड रेंज, रेंज क्या होगा, आउटपुट, क्योंकि जो डोमेन डाल रहे हैं वही हमारा रेंज आ रहा है, इसका मतलब वही हमारी आउटपुट आ रही है, तो इसलिए इसका रेंज भी रियल नंबर्स ही होगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा 1 के ऊपर 1, 0 के ऊपर 0, -1 के ऊपर -1, so this is going to be a straight line, right। but very important thing to understand here, ये straight line तो होगी, it will pass through origin also, लेकिन एक बात क्या है कि it is making an angle of 45 degree with the positive direction of x-axis, ठीक है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अभी आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आपको ये बात समझनी है कि जब भी हम लोग एंगल बनाएंगे ना, अब 11th क्लास में, तो वो एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को बेस लेके चलेगा, एंड दैट टू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो इसलिए ये जो लाइन है, इट इज मेकिंग एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दैट एंगल इज 45 डिग्री, राइट। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग आगे बात करेंगे, इसी चीज के ऊपर हम लोग फर्दर बात करेंगे। आप पहले इस फंक्शन को नोट करेंगे, नोट साथ साथ करते जाएं, जो चीज समझ नहीं आई वो मुझसे पूछेंगे, एंड देन वी विल मूव अहेड विद द थिंग्स, ठीक है। ये जो मॉडुलस फंक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम इसके लिए जो इसकी डेफिनेशन है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये डेफिनेशन ही समझ नहीं आती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। यह है fx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले बोलता है mod of x, दिस इज हाउ द फंक्शन इज रिटन, fx इज इक्वल्स टू mod of x। बट ये फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, इस फंक्शन के लिए लिखा जाता है fx इज इक्वल्स टू -x
if x is less than 0 and it is equals to positive x if x is greater than equal to 0. yes, ये दो बातें लिखी गई है ना, ये बहुत बहुत ध्यान देने वाली है। तो देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए एफ एक्स इज इक्वल्स टू -2, तो ये बनेगा f of -2 is equals to minus of -2, that will become +2। और अगर x is equals to 3 दिया गया है तो f of 3 is equals to 3, that is positive 3। x equals to 0 दिया गया है तो f of 0 is equals to 0। लेकिन अगर इसी तरह से x is equals to -4/5 दिया गया है तो आप f of -4/5 लिखेंगे mod of -4/5। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, पहले mod of -2 which is equals to minus of -2 equals to 2। it is minus of -4/5 equals to 4/5। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये बड़ी ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान देने वाली है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा मैं दोबारा से बताता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ f of x is equals to this, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं minus of -4/5 equals to 4/5। तो कहने का मतलब है चाहे हम पॉजिटिव वैल्यूज डालें चाहे हम नेगेटिव वैल्यू डालें, किसके अंदर, मॉड के अंदर, वी विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। नाउ वॉच द डोमेन। अब डोमेन क्या है बेटा, यहाँ पे डोमेन इज समथिंग विच यू कैन इनपुट इन द क्वेश्चन। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। व्हाट? ऑल रियल नंबर्स, राइट। देन बात आती है इसका रेंज क्या होगा। तो अभी हमने सीखा कि ये जो वैल्यूज हैं ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देंगी, यानी नॉन नेगेटिव वैल्यूज देंगी। ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यू में बहुत फर्क है। क्यों? आप कहोगे सर जो नॉन नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव ही तो हुई, जो चीज नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव ही तो हुई। नो, दैट इज नॉट नेसेसरी। आप सोचो बेटा, अगर आप को मैं ये बोलूं क्या इंडिया को चाइना के साथ वार लड़नी चाहिए, तो कुछ लोग तो बड़े बोलेंगे यस लड़नी चाहिए, एक ही बार में खत्म कर दो, है ना। कुछ लोग बोलेंगे नो यार, अभी इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज इंडिया के ऊपर ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कोरोना है, देन उसके बाद अभी कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पर अभी टिड्डी हमला हो गया, कहीं पर अभी साइक्लोन आया था, तो इंडिया के पास इतने पैसे नहीं है कि अब इंडिया जो वॉर है वो अफोर्ड कर सकता है। बट कई लोग ना कुछ नहीं कहते, न्यूट्रल रहते हैं, राइट। तो अब इसमें तीन तरह के लोग हुए, एक जो एग्री थे, एक जो डिसएग्री थे, और थर्ड जो न्यूट्रल थे, राइट। तो यहां पर भी ऐसा ही है। अगर मैं आपसे बोलूं द नंबर विच आर नॉन नेगेटिव, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टू अदर टाइप ऑफ पीपल, पॉजिटिव पीपल एंड जीरो, बिकॉज जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और अगर मैं आपसे बोलूं नॉन पॉजिटिव नंबर, तो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट टू टाइप ऑफ पीपल। What are they? They are negative numbers and zero, because zero doesn't come in negative number nor it come in positive number। तो जब नॉन पॉजिटिव होगा तो जीरो भी उसके बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे डायरेक्टली इतना बोलूं कि नेगेटिव नंबर, तो हमें पता है कि -1 से लेके आगे अगर हम जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, और पॉजिटिव नंबर के लिए +1 या 0 से ऊपर जाएंगे तो हमें सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। तो आपने यही बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो इसका डोमेन है, डोमेन इज एनी रियल नंबर, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे, रेंज, तो रेंज विल बी पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0, यानी इस केस में ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एंड 0, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। क्या बोल सकता हूं? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, राइट। समझने वाली बात है, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमने कहा fx की वैल्यू -x होगी इफ x इज लेस देन 0। तो कहने का मतलब यह है मेरे बच्चे कि अगर हम लोग x की कोई भी वैल्यू लेस देन 0 ले लें, लेस देन 0 लेंगे, तो वो वैल्यू को हम -7 में लगाएंगे तो इट विल बिकम अपने आप से ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। जैसे हमारे पास था
x इक्वल्स टू -2, तो -2 वाज लेस देन 0। तो जब हमने इसके ऊपर फंक्शन लगाया, इसको लिखा हमने मॉड ऑफ -2, तो ये माइनस ऑफ -2 होगा, विच इज इवेंचुअली बिकम 2। सिमिलरली जब मैंने यहाँ -4/5 लिया, तो मैंने इसको क्या लिखा, f ऑफ -4/5 मॉड ऑफ -4/5, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर था, लेस देन 0 था, कौन, -4/5, तो हमने उसके साथ -1 लगाया एंड फाइनली इट बिकम पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर ये नॉन नेगेटिव नंबर लेता हूं, यानी पॉजिटिव नंबर लेता हूं या 0 लेता हूं, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली एज इट इज लिखी जाएगी। तो मैंने लिखा भी क्या है, मैंने लिखा है fx इज इक्वल्स टू x, इसकी वैल्यू x रहेगी इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम लोग x जो है या तो वो 0 से बड़ा लेते हैं या फिर वो 0 लेते हैं, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इन नटशेल अगर हम लोग ध्यान दें, बात सुने, तो हम लोग क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा, यानी मॉडुलस फंक्शन विल ऑलवेज गिव अस पॉजिटिव वैल्यूज। लेकिन आपने ये डेफिनेशन जरूर याद रखनी है, शॉर्टकट में याद रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन डेफिनेशन वाइज आपने ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, राइट। अब बात आती है इसके ग्राफ की। हमने देखा कि जब हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे तो वी वर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यूज, बट जब हम लोग इसकी नेगेटिव वैल्यूज ले रहे थे तो भी ये हमें पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा था, राइट। चलिए मैं इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ वॉइस का प्रॉब्लम था, इशू था कुछ। तो हमारे पास है मॉड ऑफ x अपॉन x, राइट। अब मॉड ऑफ x की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी, इट इज इक्वल्स टू -x इफ x इज लेस देन 0, इट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव x इफ x इज ग्रेटर देन 0। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर वाला x है, इसके साथ हमने कुछ नहीं करना, ये x की तरह ही बिहेव करेगा। तो fx इज इक्वल्स टू -x अपॉन x, ये -x हमने लिखा बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस, और डिनोमिनेटर वाला x को हमने कुछ नहीं किया, वो एज इट इज रहा। fx इज इक्वल्स टू 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0 एंड fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन x, यानी x अपॉन x इफ x इज ग्रेटर देन 0 आ गया। अब इस केस में हमारे पास यहां पर अगर देखें तो हमारे पास यही फंक्शन फर्दर क्या बनता है, ये फंक्शन बनता है fx इज इक्वल्स टू -x अपॉन x, क्या होता है -1 इफ x इज लेस देन 0।
it is equals to 0 if x equals to 0 and x upon x क्या होता है 1, तो x equals to x is greater than 0, ठीक है, when x is greater than 0। अब डोमेन x की वैल्यू तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो डोमेन इज एनी रियल नंबर, सो इट इज r। तो अभी तक हम जितने भी फंक्शंस की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी रियल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब बात करेंगे तो मैं कुछ ऐसे फंक्शंस की बात करूंगा जहां पे हम लोग शायद रियल नंबर्स प्रॉपरली ना लें, लेकिन अभी आपने इसको सिर्फ इतना ही देखना है। एंड रेंज हमारे पास क्या है, रेंज में हमेशा बोलता हूं रेंज इज द आउटपुट। अभी आउटपुट क्या है, या तो -1 आ रही है, या 0 आ रही है, या +1 आ रही है, यही तीन आउटपुट्स हैं। तो हम इसको लिखेंगे इट इज -1 0 एंड 1। तो आपने इसको क्या देखना है, आपने देखना है कि रेंज हमारे पास वही होगी जो हमेशा आउटपुट होगी। यस, अब बात आती है, डोमेन हमने देख लिया, रेंज हमने देख लिया, फंक्शन हमने समझ लिया, अब ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से कि अगर हमारे पास हम इससे ऊपर की कोई वैल्यू लेते हैं तो इट इज +1, यानी अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ग्राफ इज इक्वल्स टू y जो है हमारा fx जो है वो 1 के ऊपर रहेगा। और मैं यहाँ पे ना एक इसको एम्प्टी सर्कल बना रहा हूँ। ये एम्प्टी सर्कल क्यों बना रहा हूँ मैं अभी समझाता हूँ आपको, आपने बड़े ध्यान से बात समझनी है। पहले हम बात करते हैं when x is less than 0, when x is less than 0 my graph goes from -1। अगेन यहाँ पर भी मैंने एम्प्टी सर्कल बनाया, क्यों बनाया अभी हम समझेंगे कि क्यों बनाया। एंड 0 के ऊपर हम इसको एक पूरा डॉट ले लेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे जो बात समझी वो ये समझी कि जब ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज थी x तो ये हमेशा 1 आ रहा है, जब ये नेगेटिव वैल्यूज थी x तो ये हमेशा -1 आ रहा है, और जब x हमारे पास 0 था तो ये हमेशा 0 ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। राइट, अब बात आती है, मैंने आपसे बोला कि हमने यहाँ पे एम्प्टी सर्कल ड्रॉ किया। मैथमेटिक्स में एम्प्टी सर्कल हम लोग उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं जो वैल्यू हम लोग नहीं लेके चलते हैं। जी हाँ, जो वैल्यू हम लोग नहीं हमें चाहिए होती। जैसे आप अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे को बोलता है आप 1 से ऊपर कुछ भी ले लें, ठीक है, वहां सॉरी 0 से ऊपर कुछ भी ले लें तो आपकी वो वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। यानी हम लोग अगर fx को, अब ध्यान से ये देखना, अगर मैं fx को देखता हूं तो ये mod ऑफ x अपॉन x आता है, यानी अगर f ऑफ 0.1 भी लेता हूं ना तो ये मेरे पास 1 ही रहेगी वैल्यू। f ऑफ 0.0001 भी लेता हूं तो भी ये वैल्यू मेरे पास fx जो है वो 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने समझा है कि whenever x is greater than 0 तो 0.00000001 भी हो सकता है। तो whenever we are taking a value which is very very nearer to 0 even then the value we get and the answer is 1। Similarly अगर मेरे पास कोई ऐसे बोलता है सर ये बताइए -0.0001 क्या आएगा, मैं कहूंगा ये -1 आएगा, या -2 क्या आएगा, ये भी -1 आएगा, f ऑफ -3.0007 क्या आएगा, ये भी -1 आएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में x जो है वो लेस देन 0 है। यानी हम लोगों ने जो बात समझी वो ये समझी कि आप x की कोई भी वैल्यूज दीजिए, लेकिन 0 लेने के अलावा बाकी जो भी वैल्यू लेंगे अगर पॉजिटिव लेंगे दिस विल ऑलवेज बी 1। तो कहने का मतलब है कि वो जो fx है इट विल नेवर बी 1 व्हेन y इज x इज इक्वल्स टू 0। क्या है? fx विल नेवर बी 1, fx विल नेवर बी -1। कब? जब x इक्वल्स टू 0 होगा। तो यानी इस 0 के ऊपर ये वैल्यू 1 नहीं ली जाएगी। जो वैल्यू नहीं ली जाती है मैथमेटिक्स में हम उसको एम्प्टी सर्कल से डिनोट करते हैं। जो वैल्यू नहीं इंक्लूड होती है हम उसको एम्प्टी सर्कल से डिनोट करते हैं, और जो वैल्यू हमारी इंक्लूड होती है हम उसको फिल्ड सर्कल से डिनोट करते हैं। वो हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन अभी आपने ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 0 के ऊपर ये वैल्यू जो है वो इंक्लूड नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? 1 भी इंक्लूड नहीं हो रहा
और -1 भी इंक्लूड नहीं हो रहा, और जब 1 और -1 दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे, इसीलिए मैंने 1 की जगह पे भी एम्प्टी सर्कल बनाया और -1 की जगह भी एम्प्टी सर्कल बनाया। लेकिन हमने देखा कि जब x की वैल्यू 0 ले रहे थे तो हमारा आंसर क्या बन रहा था, 0 बन रहा था। दैट इज वाई ये मैंने जो डॉट बनाया ना बीच में 0 की जगह, ओरिजिन की जगह, जिसको मैंने डार्क किया ब्लू पेन से, वो इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड हो रहा था। कब हो रहा था? जब हम x की वैल्यू को 0 लेके चल रहे थे। ठीक है, तो आपने ये चीज बड़े ध्यान से समझनी है। तो हम लोगों ने 4 फंक्शंस पढ़े। फर्स्ट वाज वेरी सिंपल, दैट वाज कांस्टेंट फंक्शन, देन आइडेंटिटी फंक्शन। ये जो मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन है ना, आपने इसके ऊपर बार बार इसको सुनना है और बार बार इसको देखना है कि ये है क्या चीज। नहीं समझ आएगा, यू कैन मैसेज मी एंड आई विल आंसर यू, यस। लेकिन आप प्रॉमिस करेंगे मुझसे ये रिवाइज जरूर करेंगे। ये वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आपने हमारे YouTube चैनल पे जाके हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। ये आपने मेरे साथ प्रॉमिस करना है। तो चलिए इसके नोट्स बनाइए और फिर आपसे फर्दर बात करता हूँ। अगर टाइम बचा तो एक फंक्शन और पढ़ेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके डोमेन देखेंगे, उसके रेंज देखेंगे, उसकी ग्राफ देखेंगे। ये छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको समझ आ जाएगा तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी कि आपको कहीं पर भी कैलकुलस में इवन अप टू 12th परेशानी आने वाली नहीं है। प्रॉब्लम बच्चों को क्यों आती, क्यों बच्चों को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आती है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, लिमिट्स में प्रॉब्लम आती है? बिकॉज उनको फंक्शन का कंसेप्ट ही समझ नहीं आता। अगर आपको ये समझ आ गया मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर नहीं समझ आया तो आपने मुझे बताना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर यस डाउट्स, राइट? तो जल्दी से नोट करें इसको, शाबाश। फिर फटाफट से आगे चलते हैं अगर हमारे पास टाइम बचता है तो, नहीं तो देखते हैं। तो मुझे लगता है आज हम इसको इतना ही रखते हैं, लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस करना है कि आप इसको रिवाइज जरूर करेंगे, और आपको कोई डाउट होगा तो आप वो डाउट मुझसे जरूर और जरूर और जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतने रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।